इस जमाने में अगर हम लोगों ने देखा, ये हम लोग का सौभाग्य है। और उसकी चिंगारी अब पूरे बिहार में ही नहीं, बाहर में भी ये लग चुकी है। अभी तक डॉक्टर का बयान क्यों नहीं? अगर था भी तो उसको पुलिस वाले पकड़ कर हॉस्पिटल में क्यों नहीं भर्ती किए? भरत एक बहुत ही भोला भाला, ईमानदार, सच्चा देशभक्त था। बहादुरी देखिए कि 3 गोली लगा है, उसको उठा के ले जा रहे हैं और वो जय भारत माता की जय, भारत माता, और हंस रहा था वो। भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी को इंसाफ दो। आखिर कब बदलेगा बिहार? इसे कौन बदलेगा? अगर कोई बदलने की कोशिश करता है तो भ्रष्टाचार उसे मौत के घाट उतार देता है। जब कोई बिहारी भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध आवाज उठाता है तो सारे भ्रष्टाचारी एक होकर आवाज उठाने वाले व्यक्ति को किनारे लगा देते हैं। आज पूरा बिहार आंदोलित है, गुस्से में है, और क्यों ना हो। बिहार के इस भगत सिंह को एक साजिश के तहत मौत के घाट जो उतार दिया गया है। भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी को इंसाफ दो। बिहार के भोजपुर जिले यानी आज के आरा के बिलौटी गांव में रहता था 28 वर्षीय यह भगत सिंह, नाम भरत तिवारी। यूं तो भरत तिवारी अग्री जाति ब्राह्मण परिवार से आता था, लेकिन बचपन से इसने पिछड़े, गरीब और असहाय लोगों के लिए ही संघर्ष किया। जैसे जैसे भरत बड़ा हुआ, उसके अंदर बिहार में फैले भ्रष्टाचार को लेकर आक्रोश की आग और तेज होती गई। बिहार की इस जर्जर सिस्टम, भ्रष्ट अधिकारियों एवं धर्म जाति की राजनीति करने वाले नेताओं को लेकर इस क्रांतिकारी युवा के अंदर काफी आक्रोश था। आज मेरा ये संदेश पूरे समाज और पूरे देश के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से और लगभग 1.5-2 सालों से पूरे सिस्टम से, बिहार के पूरे सिस्टम से और बिहार के सीएम से और जितने भी ऐसे लोग हैं, असामाजिक लोग, देशद्रोही लोग या जितने भी गद्दार तरह के लोग हैं इस देश में, उन सभी से ये युद्ध चल रहा है, जो कि अब इसे पूरे देश में अच्छे से फैलाने का समय आ गया है। इस क्रांति को, इस युद्ध को, ताकि यह मैसेज पूरे देश में हर उस नेता, मंत्री, विधायक, अधिकारी, हर उस व्यक्ति के पास जाए जो हमारे समाज से, हमारे देश से किसी भी तरह से खिलवाड़ करते हैं। जब भी कोई भ्रष्ट अधिकारी किसी असहाय को लूटने की कोशिश करे, भरत तिवारी तुरंत आवाज उठाता। कई बार तो ऐसा हुआ कि इसने भ्रष्टाचारी अधिकारियों को उनकी औकात बताते हुए जरूरतमंदों का काम करवाया। यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के वंचितों के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। पूरा जीवन वो समाज के लिए समर्पित कर चुके थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भरत यह अच्छी तरह जानता था कि भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में उसे शहीद होना पड़ सकता है। इसलिए 20 साल की उम्र में उसने अपने खुद का पिंडदान कर दिया। इतना ही नहीं, इस क्रांतिकारी ने मात्र इसलिए शादी भी नहीं की क्योंकि वह जानता था कि उसे यह भ्रष्टाचारी तंत्र कभी भी मौत की नींद सुला सकता है। इसके बावजूद वह पिछड़ों, कमजोर और गरीबों के लिए लगातार आवाज उठा रहा था। बहुत ही भोला भाला, ईमानदार, सच्चा देशभक्त था। वो अपने समाज के लिए जीता था। जब आपने पूछा तो बता रहे, 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पिंडदान कर चुके थे। उनको ये पता था कि एक ना एक दिन यही होने वाला है, उनका इनकाउंटर ही होगा। इसलिए वो पहले ही अपना पिंडदान कर दिए थे। वो शादी अपना नहीं किए थे, पूरा जीवन वो समाज के लिए समर्पित कर चुके थे। आज सिर्फ बिलौटी गांव नहीं रो रहा, बल्कि पूरा बिहार रो रहा है। जिससे बात करो, हर कोई भरत तिवारी की बात करता नजर आ रहा है। 17 जून 2026 दिन बुधवार, यानी आज से ठीक 7 दिन पहले, बिहार का वही काला दिन जब कुछ पुलिस अधिकारियों ने एक साजिश के तहत इस युवा क्रांतिकारी भरत तिवारी की हत्या कर दी और उसे एनकाउंटर का नाम दे दिया।
हुआ क्या था? कहा जा रहा है कि भरत तिवारी ने भ्रष्टाचार से तंग आकर हथियार उठा लिया, ठीक उसी तरह जैसे भगत सिंह ने अंग्रेजों की गुलामी से तंग आकर हथियार उठाए थे। जिस तरह अंग्रेजों ने भगत सिंह की हत्या की, ठीक उसी तरह इन भ्रष्टाचारियों ने भरत तिवारी की हत्या कर दी। 16 जून मंगलवार को भरत तिवारी ने पिस्टल हाथ में लेकर अपना फेसबुक लाइव करते हुए कहा कि हो सकता है मेरी हत्या कर दी जाए, लेकिन आप खुद सुनिए। कि बिहार पुलिस मेरा इनकाउंटर करने के लिए ये सब घर के नीचे सब छिप छिप के वार करने वाला है घात की तरह। क्या करेगा रे? मारो, गोली मारने आया है? हाँ, क्या करने आया? क्या है? मारा, मारो, सामने है ना, देखो, चला गोली। इसके बाद 17 जून की सुबह भोजपुर पुलिस उनके घर पहुंचती है। भरत तिवारी छत पर चढ़ जाते हैं। पहले पुलिस का विरोध करते हैं और फिर हथियार फेंककर आत्मसमर्पण कर देते हैं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा। सामने से युद्ध नहीं होगा, उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे? फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और लेकिन पुलिस ने इस खुले आत्मसमर्पण के बाद भी भरत तिवारी को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उस पर दोबारा हथियार उठाने का आरोप लगाकर अपने कर्मों को एनकाउंटर का नाम दे दिया, जिससे इलाके के लोगों में आक्रोश फैल गया। तो इसे इनकाउंटर का नाम देना बंद कीजिए आप लोग। सरासर हत्या है पुलिस के द्वारा, गुंडाई, पुलिस वाला गुंडा है वो सब। पुलिस के नाम पे धिक्कार है उन लोगों का। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन लोग बदनाम कर रख दिया है, 3-4 पुलिस वाले, ठीक है। हत्या है, हत्या है। किसने करवाया? किसने? प्रशासन ने कराया, प्रशासन ने कराया और प्रशासन ने खुद किया है। मैं ये कहना, मैं प्रशासन को मुख्यमंत्री देता है। इस युवा क्रांतिकारी भरत तिवारी के घर आज केबीसी टीम पहुंची। भरत भूषण तिवारी की घटना को लेकर के आप सभी लोग वाकिफ होंगे, लेकिन अभी मेरी मौजूदगी है भरत भूषण तिवारी के छत पे। आपने जो पिछला वीडियो था भरत भूषण तिवारी का फेसबुक लाइव पर देखे होंगे, और कई वीडियो ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जो भरत भूषण तिवारी 16 तारीख से लेकर के 17 तारीख के बीच में एक बार छत पर आते हैं। छत पर से पुलिस को अपनी बात कहते हैं, पुलिस के साथ संवाद करते हैं, और वो जगह यही है। आप देखिए, आपको हम दिखा, जगह यही है। भरत भूषण तिवारी इसी छत पे थे और यहीं से वो बात करते थे। और प्रशासन जो थी, ये चारों तरफ प्रशासन घेरी हुई थी उस दिन। आज देखिए, आज चूँकि महापंचायत है और इस महापंचायत पर यहाँ काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग आए हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं तो ऐसे करके भरत तिवारी जो पुलिस को बता रहे थे अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर के, जो वीडियो आप देख रहे हैं वो इसी जगह का वीडियो था। और उनके उस वीडियो में उनकी माँ भी साथ में दिख रही है, माँ रोक रही है, लेकिन वो लगातार ललकारते हुए नजर आ रहे थे प्रशासन को। और ये देखिए, ये वो खेत है इस घर के बाहर में, ये चारों तरफ यहाँ पुलिस बिखरी हुई थी। और ये घटना आपको मैं अगर यहाँ से जूम करके बताऊं, वैसे ये खेत जो है, इस खेत के उस पार आप देखिए, उस पार उस तरफ यहाँ जो खेत के उस पार लगभग आधा किलोमीटर आगे जा करके जो उनकी हत्या हुई थी एनकाउंटर के नाम पर, वो जगह वहाँ है। लेकिन ये देखना है कि जिस हिसाब से भरत तिवारी ने अपने
के लगातार पुलिस के सामने रही, पुलिस से संवाद करता रहा। वो इसी छत पर से कई बार भरत तिवारी संवाद करते रहे। पुलिस नीचे थी और इस घर के नीचे भी हम आपको ले चलते हैं, जहां आपको वो दिखाएंगे कि किस बेड पर किस चौकी एक लगा हुआ था। जो 16 तारीख को जो बात हुई थी वो इसी छत के नीचे चौकी थी, उस चौकी पर बैठ करके बात हुई थी। 16 तारीख का जो वीडियो आप देख रहे होंगे, जिस समय पहला दिन पुलिस आई हुई थी, हम वो भी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन आज भरत तिवारी के जो घटना है, उस घटना को 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन में क्या कुछ निराकरण हुआ है वो आपके सामने है। अभी तक महज 4 जो पुलिस वाले हैं, उसमें एक SHO है जो राजेश मालाकार, उनको पहले ही निलंबित किया गया था। उसके बाद पुलिसकर्मी, 2 पुलिसकर्मी, DSP, ऐसे लोगों को निलंबित किया गया है। लेकिन अब जो जा करके FIR वैसे लोगों पर की गई है जो उस एनकाउंटर को जानबूझ करके किया गया और उनकी हत्या की गई एनकाउंटर के आड़ में। उस चीज को हम देख रहे हैं। हम आज भरत तिवारी के उसी घर पे हैं, उसी छत पे हैं, वहीं से हम KBC न्यूज बात कर रही है। भरत तिवारी की हत्या को आज पूरे 7 दिन हो गए, लेकिन गांव के लोगों का आग थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के कोने कोने से लोग बिलौटी पहुंच रहे हैं और भरत तिवारी की हत्या के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन सवाल तो फिर वही का वही है। भरत तिवारी के इस बलिदान के बाद क्या बिहार बदलेगा? दूसरा सवाल, आखिर बिहार से भ्रष्टाचार रूपी राक्षस का अंत कब होगा? वो कौन होगा जो इस भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को खत्म करेगा? जानकारों का तो ये कहना है कि इस युवा क्रांतिकारी भरत तिवारी का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। कुछ भ्रष्टाचारी नेता जाति और धर्म की बात करके लोगों को बांटने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि भरत तिवारी खुद तो अगड़ी जाति का था, लेकिन लड़ाई लड़ता था पिछड़ी जाति के लिए। फिलहाल इंतजार कीजिए और हो सकता है तो भरत तिवारी के बलिदान को बेकार मत जाने दीजिए।